टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को चीन से मिला है और चीन के इस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को भेजने में सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट का वक्त लगा। अब ये बड़ी जानकारी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सामने आ रही है। 3 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस पर अटैक किया था भारत ने, ये आपको पता है। और अब एक बड़ी जानकारी आपके सामने है। 23 मिनट में भारत का पराक्रम, पाकिस्तान के हथियार फेल हुए, पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ, हवाई सुरक्षा प्रणाली को जैम कर दिया गया। चीन का बनाया हुआ था ये एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 मिसाइल ध्वस्त की गई और तो और तुर्की के UAVs को भी कर दिया गया नाकाम। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की अब कुछ और अहम जानकारियां, कुछ और डिटेल्स अब सामने आने लगी हैं और यह पता चल रहा है कि भारत ने कैसा कहर बरपाया पाकिस्तान पर और कैसे कहर बरपाया। ये आप देखिए, 7-8 मई की रात पाकिस्तानी ड्रोन हमला हुआ। पंजाब जम्मू कश्मीर के इलाकों में ड्रोन से हमला किया गया। भारत के UAS अनमैन्ड एरियल सिस्टम से ये हमला हमने नाकाम कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस की भी इसमें बड़ी भूमिका रही। 8 मई की सुबह पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस रडार ध्वस्त कर दिए भारत ने। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम भी मार गिराया गया, एयर डिफेंस सिस्टम को भी कर दिया गया तबाह। तो ये बड़ी जानकारी अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सामने आई है, जो बता रही है कि किस तरह से, और यह कहा जा सकता है कि कितनी आसानी से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने भेद दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर भारत के शौर्य की वीरगाथा है। ऑपरेशन सिंदूर से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा सैन्य अभियान पहले कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान ने पहली बार आतंक के खिलाफ ऐसा बारूदी ऑपरेशन किया जिसकी चोट से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर घुटनों पर आ गए। रहम की भीख मांगने वाला पाकिस्तान भले ही अब जो भी कह रहा हो, जो भी झूठ बोल रहा हो, लेकिन आज भारत की ताकत को पूरी दुनिया कर रही है सलाम। Tango Tiger, air power to beat this enemy. अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल। भारत के शौर्य पर दुनिया की मोहर। हिंदुस्तान से हारा पाकिस्तान, दुनिया ने माना दिखाए सबूत। पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार, शहबाज मुनीर की शर्मनाक हार। दशकों तक छिपकर सरहद पर वो साजिश रचता रहा, सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और हमले करवाता रहा। लेकिन अब की पार पाकिस्तान ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी। अब बारी हिंदुस्तान की थी। सीमा पार आतंक को कुचलने की रणनीति बनी और पाकिस्तान में 700 किलोमीटर तक फैले आतंकी कैंप को ध्वस्त करने के लिए सेना के शूरवीरों, इंटेलिजेंस एजेंसी के धुरंधरों ने मिलकर युद्ध नीति तैयार की और इस रणनीति का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। तारीख 6 मई 2025, वक्त आधी रात के कुछ देर बाद। युद्धाभ्यास की आड़ में भारत के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और बिना सरहद लांघे पाकिस्तान के टेरर कैंप पर विनाशकारी मिसाइल प्रहार कर दिया। भारत के जोरदार हमले से पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंप मिट्टी में मिल गए।
ऑपरेशन सिंदूर के पहले जवाब को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक बारूदी बवंडर उठ गया। ऑपरेशन सिंदूर भारत का सैन्य ऑपरेशन भर नहीं था, बल्कि दुनिया को साफ संदेश था कि सीमा पार से हमलों पर भारत अब चुप नहीं बैठेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहला अटैक पहलगाम में आतंकी हमले के दुस्साहस का जवाब था। भारत को दूसरा हमला इसलिए करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की जरूरत की थी। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। ड्रोन और मिसाइल हमलों का करारा जवाब मिलने के बाद पाकिस्तान झूठ पर उतर आया। भारत के ताकतवर हथियारों के जवाब से मिले जख्म को छिपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके झूठ की पोल खुद पाकिस्तानी तो खोल ही रहे हैं, साथ ही दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट भी उसके पाप का पर्दाफाश कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दुनिया के दो सबसे बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं और दोनों का दावा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल रहा। ऑस्ट्रेलियाई हवाई विश्लेषक टॉम कूपर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में भारत की जीत हुई और पाकिस्तान को संघर्ष विराम के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की परमाणु धमकी भी किसी काम नहीं आई। भारी तबाही के बाद पाकिस्तान को संघर्ष विराम के लिए सरेंडर करना पड़ा। कूपर ने कहा कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान का गोला बारूद और ड्रोन भी खत्म हो चुके थे। Forced the Pakistani Air Force to away from the border, from the international border and from the line of control, thus buying itself or establishing itself freedom of operation, capability to launch its missiles from over the international border deep into Pakistan and to strike India. Both of Pakistani attempts to hit at India largely failed. Not entirely, but largely failed. They were failures because the mass of incoming missiles and rockets and UAVs was shot down. Therefore, India said, okay, you are not listening to our message. Therefore, we are now going to escalate further and hit your nuclear storage facilities. Game over, hit the facilities like in Kirna Hills, and that was a clear message. It was a few hours later, the Director General of Pakistani Armed Forces was on a hotline to New Delhi. वहीं अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर ने भी भारत के सैन्य शौर्य को माना। उन्होंने भारत के रणनीतिक संयम और दृढ़तापूर्ण रुख की खूब तारीफ की। जॉन स्पेंसर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार किया, लेकिन संघर्ष को युद्ध में बदलने से पहले रोक दिया। भारत ने पाकिस्तान में हर टारगेट पर हमला करने की क्षमता दिखाई। आतंकी ठिकाने, ड्रोन केंद्र और एयरबेस को ध्वस्त किया, जबकि पाकिस्तान के हथियार भारत में हमला करने में नाकाम रहे। अमेरिकी एक्सपर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तान की बड़ी जीत बताया। जॉन स्पेंसर ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ भारत ने एक्शन लेते हुए साफ कर दिया है कि आगे होने वाले आतंकी हमलों को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस एसोसिएशन की सदस्य जेनिफर जेंग ने भी ऑपरेशन सिंदूर को आतंक पर प्रचंड प्रहार बताया। उन्होंने दावा किया कि भारतीय सेना ने सटीक और शक्तिशाली हमले से पाकिस्तान में आतंकी शिविर और एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, जबकि पाकिस्तान के हमले पूरी तरह नाकाम रहे। जेनिफर जेंग ने कहा कि 7 मई को राफेल और ब्रह्मोस से आतंक के ठिकाने तबाह किए। 8 मई को लाहौर में HQ-16 को नष्ट कर दिया। भारत के हमलों से पाकिस्तान में विदेशी हथियारों की खामियां सामने आई। 9 मई को भारत ने नूर खान समेत दूसरे एयरबेस तबाह किए। पाकिस्तान के हमलों को भारत के S-400 ने फेल कर दिया। तबाही से घबराकर मुनीर खान ने अमेरिका से संघर्ष विराम की गुहार लगाई। 10 मई को
पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत से संघर्ष विराम की गुहार लगाई। शहबाज और मुनीर को भ्रम था कि उनके मेड इन तुर्की ड्रोन और मेड इन चाइना मिसाइलें भारत के इस रक्षा कवच को भेद सकती हैं। पाकिस्तान की वायुसेना को चीन के JF-17 फाइटर जेट, उसमें लगने वाली PL-15E मिसाइल और चीन के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 पर भरोसा था, जिसे भारत ने पहले ही आजमाइश में चकनाचूर कर दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के साथ ही अपना सुदर्शन चक्र एक्टिव कर दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का S-400 आकाश मिसाइल सिस्टम, D-4 एंटी ड्रोन सिस्टम, कामिकाजे ड्रोन स्काई स्ट्राइकर और ब्रह्मोस कारगर साबित हुए। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साफ है, ऑपरेशन सिंदूर की चोट पाकिस्तान सदियों तक नहीं भूलेगा और आगे से कभी भी उसने ऐसी हिमाकत की तो हिंदुस्तानी शौर्य से उसका नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। अटैक हुए नूरखान बेस पे